स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत ने चिकित्सा उत्पाद से संबंधित विनियमन को मंजूरी दी है ब्रिटेन के साथ। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन के साथ ये समझौता हुआ है। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है डीआरडीओ और डी ऑप्शन है जेक्सा। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका नामक रॉकेट का जो नए संस्करण का है उसका सफल परीक्षण कर दिया है उड़ीसा के चांदीपुर से। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, उड़ीसा से किया है और उड़ीसा का जो चांदीपुर का तट है वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये पिनाका नाम का एक रॉकेट है। अब डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोट कर लेनी है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को 1958 को हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। और जितने भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किए हैं वो भी आपको नोट कर लेने हैं। शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। और स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। और रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और रुस्तम ड्रोन का भी सफल परीक्षण भी डीआरडीओ ने किया है। तो इतने परीक्षण सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो है इसने किए हैं। तो आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, किस राज्य में मैक्स अस्पताल को गोल्डन स्टेरस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर जो अस्पताल है मैक्स, इसको हाल ही में गोल्डन स्टेरस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको इसलिए किया गया है कि जो मैक्स अस्पताल है इसके अंदर 40 घंटे के अंदर कितने मरीजों को देखा गया है, 60 मिनट के अंदर कितने मरीजों को देखा गया है और 20 मिनट के अंदर कितने मरीजों को देखा गया है, उसके हिसाब से मैक्स अस्पताल सबसे टॉप पर रहा है भारत के अंदर। तो इसलिए इसको गोल्डन स्टेरस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी। और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वर्तमान के अंदर यहाँ के उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल जी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके अंदर उपराज्यपाल होते हैं और जो राज्य होते हैं उनके अंदर राज्यपाल होते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में कार्लाइल कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं? ए ऑप्शन है के शर्मा, बी ऑप्शन है आशुतोष गंगल और डी ऑप्शन है शशिधर जगदीशन और डी ऑप्शन है आदित्य पुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आदित्य पुरी जो है वो कार्लाइल कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। तो आपको पता होगा आदित्य पुरी जो थे वो HDFC के MD एंड CEO भी थे और इन्होंने हाल ही में
रिटायरमेंट ले ली है। तो उसके बाद ये कार्लाइल कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार भी बन चुके हैं। और शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के नए MD एंड CEO बन चुके हैं आदित्य पुरी रिटायरमेंट के बाद। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। आशुतोष गंगल जो हैं वो बने हैं उत्तर रेलवे के महानिदेशक। उत्तर रेलवे के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आशुतोष गंगल। और के शर्मा जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए ऑप्शन है हरप्रीत सिंह, बी ऑप्शन है विशाल बी शर्मा, सी ऑप्शन है राजीव जलोटा और डी ऑप्शन है मोहन सिंह लाठर। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो मुंबई पोर्ट है उस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन चुके हैं राजीव जलोटा। और राजीव जलोटा जो हैं ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो आपको याद रखना है। हरप्रीत सिंह जो हैं ये प्रथम महिला है जो भारतीय एयरलाइन के अंदर प्रथम MD एंड CEO बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विशाल बी शर्मा जो हैं इन्होंने यूनेस्को के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और मोहन सिंह लाठर जो हैं ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में किसे CAMO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है आदित्य पुरी, बी ऑप्शन है विशाल बी शर्मा, सी ऑप्शन है राजेश गोयनका और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में CAMO ऑफ द ईयर अवार्ड से राजेश गोयनका को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की है? ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है अमित शाह और सी ऑप्शन है अजीत डोभाल और डी ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। अब राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं। राजनाथ सिंह हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह जो हैं वो हैं भारत के गृह मंत्री। और अजीत डोभाल जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 8। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है पुडुचेरी, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है लद्दाख। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया है। इसके द्वारा क्या होगा? रोबोट सर्जरी के द्वारा मरीजों को देखा जाएगा और उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में केरल के अंदर देश की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रदूषण का जो लेवल है वो डे बाय डे भारत के अंदर बढ़ रहा है। उसको देखते हुए सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों का उद्घाटन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं सौर ऊर्जा से चलाई जाएंगी ताकि भारत के अंदर प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। अब केरल के अंदर किया है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? तो पी वाजूभाईवाला यहाँ के गवर्नर हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 10। किस देश के खिलाड़ी शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हाल ही में जो
शेन वॉटसन खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वनडे, आईसीसी, टेस्ट मैचों सभी के अंदर इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और ऑस्ट्रेलिया के टीम के खिलाड़ी थे, आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ए ऑप्शन है आदित्य पुरी, बी ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, सी ऑप्शन है टी लता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक जो है उसके एमडी एंड सीईओ ने टी लता जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है 12, हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? ए ऑप्शन है पवन कुमार, बी ऑप्शन है नीना मल्होत्रा, सी ऑप्शन है विशाल बी शर्मा, डी ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में यूएई में भारत के अगले राजदूत पवन कुमार को बनाए गए हैं। और नीना मल्होत्रा जो हैं इनको जो सर मरीनो गणराज्य है उसके अंदर भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। और विशाल बी शर्मा को यूनेस्को के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। और तरनजीत सिंह संधू जो हैं ये भारत के अमेरिका के अंदर राजदूत हैं। तो इन चारों से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 13, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है शशि थरूर, बी ऑप्शन है सरबजीत सिंह, डी ऑप्शन है प्रदीप श्रीवास्तव और डी ऑप्शन है आत्मन एन रवि। तो सही आंसर हो जाएगा जो आत्मन एन रवि हैं उन्होंने जो ट्रू मीनिंग ऑफ योगा है उस पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने ये पुस्तक अभी लॉन्च कर दी है। जो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव है इनकी बुक का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इन्होंने यह बुक अभी अभी लॉन्च की है। इन्होंने जो बुक लॉन्च की है वो है कोरोना के ऊपर आधारित बाय कोरोना। तो ये आपको याद रखना है इनकी पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर है 14, किस देश ने रग्बी विश्व कप 2020 जीता है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हाल ही में रग्बी विश्व कप 2020 जो है वो दक्षिणी अमेरिका ने जीत लिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छे वीडियो बना सकें और अच्छा से अच्छे प्रदर्शन आपके सामने कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।